Hi guys, I'm from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will do English for beginners. Okay, जो जस्ट बिगिन कर रहे हैं, जो शुरुआत की इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं, तो वो पहले क्या सीखें कि थोड़ा सा उनको बोलने में इजी रहे, वो बोल पाएँ इंग्लिश, थोड़ा कम्युनिकेट कर पाएँ या किसी से बात कर पाएँ। उसके छोटे छोटे टिप्स हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगी आज, जिनसे आप स्टार्टिंग से थोड़े आपको हेल्प मिलेगी इजीली इंग्लिश बोलने के लिए। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको जो करना चाहिए वो होता है लर्न सम कॉमन वर्ड्स। कुछ कॉमन वर्ड्स जो बहुत ही कॉमनली इंग्लिश में यूज़ होते हैं वो आप यूज़ कीजिए। स्पेशली कुछ वर्ब्स आपको पता होने चाहिए, वर्ब्स जो इंग्लिश में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ कॉमनली यूज्ड वर्ब्स लिखे हैं, तो आप ये देख सकते हैं इनको पढ़ करके कि इनमें से कौन से आपको आते हैं और कौन से आपके लिए नए हैं। जो नए हैं आप उनको याद करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, उन्हें कुछ ज़्यादा यूज़ कीजिए सो दैट दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, वो आपकी एक आदत का हिस्सा बन जाए। तो इनमें से हम देख लेते हैं कुछ कॉमन वर्ब्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे आस्क। आस्क यानी कि पूछना। ओके, आस्क यानी पूछना। डू यानी कि करना या होना भी हो सकता है। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू, ओके, तो उसका मतलब है आप कैसे हैं। फील यानी कि किसी चीज़ को महसूस करना। हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ओके, फाइंड यानी कि किसी चीज़ को ढूंढना। ओके, आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई ग्लासेस, मैं अपने चश्मे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, कॉल यानी कि बुलाना। कम यानी कि आना। देन बिकम यानी कि बनना। ओके, लाइक दिस वेजिटेबल हैज़ बिकम स्टेल, ये सब्जी जो है ये बासी हो गई है। बिकम यानी कि हो जाना किसी चीज़ का। गिव यानी कि कोई चीज़ देना किसी को। आई गिव माई बुक टू हिम, मैं अपनी किताब उसको देता हूँ। गो यानी कि जाना। हियर यानी कि सुनना किसी बात को। आई हियर योर साउंड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ। हेल्प यानी कि किसी की मदद करना। कीप यानी कि रखना। नो यानी कि जानना। लिव यानी कि लिव योर लाइफ। ओके, अपनी ज़िंदगी जियो, तो लिव हो गया जीना। लुक यानी कि देखना। मेक यानी कि बनाना। आई एम मेकिंग डिनर, मैं डिनर बना रहा हूँ। ओके, मूव यानी कि हिलना डुलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे हम मूव कह देते हैं। डोंट मूव अराउंड, यहाँ वहाँ मत घूमो। डोंट मूव अराउंड। नीड यानी कि किस चीज़ की चाह होना। आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे को एक गिलास पानी की चाह है। आई नीड इट। प्ले यानी कि खेलना। पुट यानी कि किसी चीज़ को रखना। पुट द ग्लास देयर, ग्लास को वहाँ रख दो। रन यानी कि भागना। से यानी कि कहना। सी यानी कि देखना। हैव यानी कि होना, लाइक आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। ओके, हैव होता है। शो यानी कि दिखाना किसी चीज़ को। शो मी और वॉच, मुझे अपनी घड़ी दिखाओ। ठीक है। स्टार्ट यानी कि शुरू करना। स्टार्ट योर वर्क, अपना काम शुरू करो। टेक यानी कि लेना। टेक दिस बुक, ये बुक ले लो। टेक दिस बुक। टॉक यानी कि बात करना। डोंट टॉक मच, ज़्यादा बात मत करो। ओके, टेल यानी कि बताना। शी टेल्स मी अ सीक्रेट, वह मुझे एक सीक्रेट बताती है। ओके, थिंक यानी कि सोचना। डोंट थिंक अबाउट दिस यानी कि इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। वॉन्ट यानी कि चाहना। कि वर्क यानी कि कोई काम करना। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। ओके, यूज़ यानी कि इस्तेमाल करना। यूज़ दिस बिफोर इट एक्सपायर्स, इसके एक्सपायरी से पहले इसे यूज़ कर लो, इस्तेमाल कर लो। ट्राई यानी कि जो है किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। ओके, आई एम ट्राइंग, मैं ट्राई कर रहा हूँ। टू गेट अ मेडल, मैं मेडल लाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये कुछ ही वर्ब्स हैं जो मैं यहाँ पर लिख पाई हूँ। ओके, इनको कुछ आपको आते होंगे, कुछ आपके लिए नए होंगे। तो जो आते हैं और नहीं भी आते हैं उन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उनके मीनिंग्स आपको या तो आप देख सकते हैं, अगर आप भूल जाएं तो गूगल में देख सकते हैं, या इनके आप एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट आगे आप इन्हें अपनी उसमें यूज़ कर सकें। ओके, तो पहले तो काम है आपका सबसे पहले कुछ कॉमन वर्ड्स, कुछ चीज़ों के नाम, जैसे हम शुरुआत में सिखाते हैं कि सेब यानी कि एप्पल,
और शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम, मिर्ची यानी कि चिली है। कुछ आपको कॉमन वर्ड्स, चीज़ों के नाम और कुछ वर्ब्स, इतना अगर आप याद कर लोगे तो काफ़ी इंग्लिश आपको आ जाएगी। ठीक है, तो चीज़ों के नाम कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डब्बे को क्या कहते हैं, बॉक्स कहते हैं। ओके, और जैसे जो पतीला होता है हमारे किचन में उसे क्या कहते हैं, उसे पैन कहते हैं। जो हमारी कटोरी होती है उसे बाउल कहते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों के नाम और कुछ ये कॉमन वर्ब्स आप याद कर लीजिए, बहुत सारी इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है लर्न 3 टेंसेस। 3 मेन टेंसेस हैं जो आपको लर्न करना है। वैसे एक्चुअली तो 12 टेंसेस होते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं आप पहले 3 टेंसेस पर ज़्यादा जोर दीजिए। वो आपका है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ओके, इन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं बोलने की। ठीक है, तो पहले तो ये सबसे इजी और सबसे बेसिक वर्ब्स हैं, ये टेंसेस हैं ये, तो पहले आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, जैसे कि आई कुक, मैं पकाता हूँ, आई कुक। फूड कर सकते हो बेशक से आप, उसमें सब्जेक्ट लगा दीजिए, आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ। सिंपल पास्ट में हो जाएगा आई कुकड फूड, मैंने खाना बनाया। उसके लिए आप इसके साथ में यस्टरडे लगा दीजिए। यस्टरडे यानी कि कल बनाया था। आई कुकड फूड यस्टरडे, मैंने कल फूड खाना बनाया था। ओके, नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर के लिए आप टुमारो, आने वाले कल के लिए हम लिखते हैं टुमारो। टुमारो आई विल कुक फूड, मैं कल खाना पकाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 बेसिक वर्ब्स हैं, सबसे इजी भी हैं और कुछ बेसिक भी हैं। तो इन्हें आप पहले प्रैक्टिस करिए, इन्हें थोड़ा पहले इन्हें सीख लीजिए, फिर नेक्स्ट जो है हम टेंसेस सीखेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका कि यू डोंट नीड परफेक्ट ग्रामर। परफेक्ट, आपको बोलने के लिए किसी परफेक्ट ग्रामर के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती होती है तो उसे बोलिए, क्योंकि अगर आप बात, सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे आप शुरुआत करेंगे, सामने वाले को अगर आपकी बात समझ आ रही है तो इसका मतलब आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो परफेक्ट ग्रामर के पीछे मत भागिए, आप थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश कीजिए। ग्रामर धीरे धीरे अपने आप फॉलो करेगी उसको। आपने गलती देखेंगे उसे सुधारेंगे, गलती देखेंगे सुधारेंगे, उसी से आपकी ग्रामर परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले पहले परफेक्ट ग्रामर के पीछे मत भागिए, पहले आप बोलना शुरू कीजिए, गलती होने दीजिए, कोई बात नहीं। तो जैसे अगर आप अपनी बात सामने वाले को समझा पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी स्पीकिंग में माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट टिप जो आपके लिए वो है स्टार्ट लिसनिंग। आप थोड़ा थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए। आप टिप मैंने आपको पहले भी बताई है, स्टार्ट लिसनिंग। तो छोटा छोटा जो है स्मॉल अमाउंट, अगर मैं कहूँ छोटा छोटा सुनने की कोशिश कीजिए। 1 मिनट का कोई वीडियो देखिए या 1 मिनट का कुछ इंग्लिश के बारे में सुनिए। ज़रूरी नहीं है आप 2 घंटे की मूवी देखें। ठीक है, आप छोटा छोटा 1 मिनट का, 10 सेकेंड का, 3 मिनट का, मतलब जितना भी आपको जो है लग रहा है कंफर्टेबल, उतना आप देखिए। बहुत ज़्यादा बड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्मॉल अमाउंट में आप छोटा छोटा लिसनिंग सुनना शुरू कीजिए, और जैसे वो प्रोनाउंस कर रहे हैं इन चीज़ों को वैसे ही बोलने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ओके, जो कि मेरा 5th आपके लिए जो है पॉइंट है वो है रिव्यू एंड प्रैक्टिस। दोनों अगर मैं कहूँ तो एक ही पॉइंट बना सकती हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए और आपने जो भी लर्न किया है उसको जो है आप टेस्ट करिए अपने आप को। ठीक है, कि मैंने ये कल ये वर्ड सीखा था, क्या मुझे आता है। आपने आज कोई वर्ड नया सीखा है, उसको कल एक बार फिर रिपीट कीजिए, उसको परसों एक बार फिर रिपीट कीजिए। इस तरह से प्रैक्टिस करने से ही आपकी जो है इंग्लिश बेहतर हो सकती है और आप थोड़ा सा बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका काम होगा कुछ कॉमन वर्ड्स याद करना, कुछ कॉमन वर्ब्स याद करना, कुछ कॉमन नाउन्स भी मैं लिख सकती हूँ, कुछ चीज़ों के नाम भी याद करने, कॉमन चीज़ों के। ठीक है, ये सबसे पहले आप याद करेंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा 3 टेंसेस की जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए।
जैसे कि फूड कहते हैं तो आई कुक फूड, yesterday आई कुकड फूड, tomorrow आई विल कुक फूड. ओके, आई वर्कड, yesterday आई वर्कड, मैंने काम किया. एंड टुमारो आई विल वर्क. ओके, इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कीजिए, लिसनिंग स्टार्ट कीजिए और परफेक्ट ग्रामर के पीछे मत भागिए. जो भी आपने लर्न किया उसे रिव्यू और प्रैक्टिस कीजिए. और नए नए टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट नए वीडियो का आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि ऐसे ही और बहुत से इसके कंटिन्यूशन में नए वीडियोस आएंगे. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू गाइस.